बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू वेल। आज हम अनकवर करेंगे नॉन लास्टिंग इंप्रेशन मटेरियल्स की हिडन साइंस। एक ऐसा डेंटल मटेरियल जो माउथ में हार्ड हो जाता है लेकिन लास्टिक नहीं होता, फिर भी डेंटिस्ट्री में डिकेड से यूज हो रहा है। आखिर क्यों कुछ इंप्रेशंस टूट जाते हैं, क्यों कुछ डेंचर्स लूज बन जाते हैं, और क्यों कुछ मटेरियल्स एक्यूरेट होने के बावजूद आउटडेटेड हो गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर ये मटेरियल्स इलास्टिक नहीं थे तो डेंटिस्ट अंडरकट्स एरियाज का इंप्रेशन किस तरह से लेते थे। देयर आर थ्री मेन करेक्टर्स इन आवर लेक्चर्स फॉर क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला करेक्टर हमारे पास आ जाता है डॉक्टर हमजा, जो कि एक यंग प्रोस्थोडोंटिस्ट है जो परफेक्ट डेंचर बनाना चाहता है। देन द सेकंड करेक्टर इज सारा, जो कि एक डेंटल स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूज है कि इतने रिजिड मटेरियल्स माउथ में कैसे काम करते हैं। एंड आर थर्ड कैरेक्टर विच इज मिस्टर कलीम, जो कि एक ई डेंटलिस पेशेंट है जिनका डेंचर बार बार लूज हो जाता है। आजकल डेंटिस्ट मोस्टली इलास्टोमेरिक मटेरियल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन नॉन इलास्टिक मटेरियल्स का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वीक है। इम्प्रेशन कंपाउंड और प्लास्टर की इंडिकेशंस कंफ्यूज होती है। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट की डायमेंशन स्टेबिलिटी को डीपली एक्सप्लेन नहीं किया जाता और एग्जाम एमसीक्यूज को क्लिनिकल प्रैक्टिस से लिंक नहीं किया जाता। इसीलिए लेक्चर में हम थ्योरी, क्लिनिक, स्टोरी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कंबाइन करके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉन लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स के इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो नॉन लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो सेट होने के बाद रिजिड हो जाते हैं और स्ट्रेच नहीं कर सकते। कुछ मटेरियल्स हमारे पास प्लास्टिक नेचर के होते हैं, जैसा कि हमारे पास इंप्रेशन वैक्सेस की एग्जांपल ले लेते हैं, और कुछ मटेरियल्स हमारे पास बहुत रिजिड होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंप्रेशन प्लास्टर। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, इलास्टिक रिकवरी ऑलमोस्ट नहीं होती इन दोनों मटेरियल्स में। इसी वजह से अंडरकट एरियाज में इनका यूज रिस्की होता है। There are four main types of non-elastic impression materials, as we can see in this slide. Number one, impression plaster. Number two, impression compound. Number three is impression waxes, and number four, zinc oxide eugenol. लेट्स टेक एग्जाम्पल कि डॉक्टर हमजा ने एक पेशेंट का इम्प्रेशन रिजिड मटेरियल से लिया। जब ट्रे माउथ से रिमूव की तो इम्प्रेशन फ्रैक्चर हो गया था। इम्प्रेशन जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था एंड सारा वो शॉक्ड, सर ये तो टूट गया है। एंड डॉक्टर हमजा सेज कॉन्फिडेंटली, बिकॉज नॉन इलास्टिक मटेरियल्स फ्लेक्सिबिलिटी सेक्रीफाइस करते हैं एक्यूरेसी के लिए। यहाँ से सारा की रियल लर्निंग जर्नी स्टार्ट होती है एंड शी स्टार्टेड रीडिंग इम्प्रेशन प्लास्टर्स। एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, जब वो इम्प्रेशन प्लास्टर की कॉम्पोजिशन को स्टडी करती है तो मेन कंपोनेंट उसमें उसे मिलता है, दैट इज बीटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बनाता है। एडिशनल कंपोनेंट में हमारे पास पोटाशियम सल्फेट एंटी एक्सपेंशन है जो कि एक्सेलरेटर के तौर पर काम करता है, एंड बोरेक्स हमारे पास रिटार्डर है, एंड हमारे पास आ जाता है एलिसेरिन रेड जो कि कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सारा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होके शी वाज लाइक एक मटेरियल जो इतना, एंड शी वाज सो कंफ्यूज्ड अबाउट कि एक मटेरियल जो कि इतना फ्लूइड है वो एक्यूरेट इंप्रेशन कैसे देता है, और अगर ये रिजिड है तो फ्लेबी यूजेस को डैमेज क्यों नहीं करता। इसका आंसर प्रॉपर्टी में जो है वो हिडन है, जो कि सारा जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती है जब सारा जो है वो हमारे पास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज हमारे पास रिगार्डिंग टू द इम्प्रेशन प्लास्टर्स। जब सारा स्टडी करती है कि हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर्स को जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो शी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे पास जो इम्प्रेशन प्लास्टर्स है उसको हम लोग प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। फ्रेश प्लास्टर बहुत फ्लूइड होता है, इसीलिए स्पेशल ट्रे यूज़ होती है, और वो स्पेशल ट्रे ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मिलीमीटर स्पेसर्स उसमें हमें दिए जाता है, ठीक है, ताकि हम जो है वो स्पेशल ट्रे में प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। द सेकंड थिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग, जो कि इसने फ्लेबी रिजिस से रिलेटेड जो है वो अंडरस्टैंड किया कि शी वाज जस्ट इमेजिनिंग कि मिस्टर कलीम की जो रिज थी वो बहुत मोबाइल थी। अगर प्रेशर वाला मटेरियल यूज़ होता तो टिश्यू डिस्टोर्ट हो जाता। इसीलिए डॉक्टर हमजा ने इम्प्रेशन प्लास्टर चूज़ किया। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी हाई है, टिश्यू डिस्प्लेसमेंट इसमें मिनिमम थी, और एक्यूरेट इसके अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो हम ले सकते हैं।
देन कम टू द थर्ड थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास ड्राई माउथ से रिलेटेड थी। इम्प्रेशन के बाद पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा माउथ बहुत ड्राई फील हो रहा है। सारा वो सो कंफ्यूज एंड वो कंफ्यूज लाइक हो जाती है। डॉक्टर हमजा एक्सप्लेन प्लास्टर वाटर को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए ड्राइनेस फील होती है। रियल क्लिनिकल लर्निंग जो यहाँ से स्टार्ट हुई सारा की, शी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्लास्टर वाटर को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए ड्राइनेस फील होती है। देयरफॉर द पेशेंट वाज कंप्लेनिंग कि उसको माउथ जो है वो थोड़ा ड्राई फील हो रहा था। There are some important points that we need to remember. Those are कि हमारे पास जो इम्प्रेशन प्लास्टर है वो हमारे पास एक्यूरेट इम्प्रेशन देता है, उसकी फ्लूइड नेचर होती है, मॉइस्चर एब्सॉर्बेंट होता है एंड मिनिमल डायमेंशनल चेंज इसके अंदर होता है। लेकिन ये हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है एंड अंडर कट्स के लिए जो है वो अनसूटेबल होता है। लेकिन अगर प्लास्टर इतना ब्रिटल है तो फिर डेंटिस्ट स्ट्रॉन्ग रिजिड मटेरियल्स कैसे यूज करते हैं? द आंसर वॉज इम्प्रेशन कंपाउंड। लेट्स स्टडी सम इम्प्रेशन कंपाउंड्स। अगर इम्प्रेशन कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड की डेफिनेशन एज इट इज रिटन हियर कि इम्प्रेशन कंपाउंड एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से हीट दो तो वो सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पर वो हार्ड हो जाता है। अगर हम लोग इम्प्रेशन प्लास्टिक की कॉम्पोजिशंस की बात करें तो इसकी कॉम्पोजिशंस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, जिसमें रेजन्स एंड वैक्सेस आ जाती हैं, फिलर में टॉक आ जाता है, लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, लुब्रिकेंट में स्टेरिक एसिड होता है। एक वाटर बाथ मिस्टेक जो इसके अंदर बहुत कॉमन होती है दैट इज जो हमारे पास इस वजह से होती है कि अगर हम कंपाउंड को ओवर हीट कर देंगे, पेशेंट के माउथ में प्लेस करते हैं, अगर हम लोग इम्प्रेशन कंपाउंड और उसको अगर हम लोगों ने ओवर हीट कर दिया तो पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर डॉक्टर हमजा एक्सप्लेन्ड वेरी वेल टू द स्टूडेंट सारा कि टेम्परेचर डेंटिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर नहीं है, पेशेंट कंफर्ट और एक्यूरेसी को बहुत मैटर करता है ये हमारा टेम्परेचर। इसी वजह से जो इम्प्रेशन कंपाउंड का आइडियल सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है दैट इज 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो इम्प्रेशन कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाती हैं दो टाइप्स। द नंबर वन जो हमारे पास होती है वो लोअर फ्यूजिंग होती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज एन इम्प्रेशन मटेरियल और शीट फॉर्म में आती है, ई डांस रिजिस के लिए यूज़ होती है, और स्टिक फॉर्म्स जो होती है वो हमारे पास बॉर्डर मोल्डिंग एंड कॉपरिंग इम्प्रेशन के लिए यूज़ होती हैं। टाइप टू हमारे पास जो इम्प्रेशन कंपाउंड्स होते हैं ये हायर फ्यूजिंग होती है, ये ट्रे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं। इम्प्रेशन कंपाउंड की विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फाइन डिटेल्स कम रिकॉर्ड होती है। लेकिन टिश्यू कंप्रेशन जो है वो अच्छी होती है इम्प्रेशन कंपाउंड से, इसीलिए इसे म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड से कि कंपाउंड कूल होने पर श्रिंक होता है। क्यों? देयर आर थ्री मेन रीजंस कि इम्प्रेशन जो है वो कूल होने पर श्रिंक होता है। द नंबर वन हाई थर्मल एक्सपेंशन, द नंबर टू पुअर थर्मल कंडक्टिविटी एंड द नंबर थ्री इज लार्ज टेम्परेचर ड्रॉप। लूज टेंशन मिस्ट्री के अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मिस्टर कलीम जो है वो बार बार जो है वो कंप्लेन करता है कि उसका डेंचर जो है वो लूज बन रहा है, तो इस पर when the patient who was Dr. Kaleem, who was the Mr. Kaleem, right? Who was complaining again and again कि मेरा डेंचर जो है वो लूज बन रहा है, ठीक है। सारा was confused and सारा was asking the question from Dr. Hamza like sir where is the mistake? क्या लैब मिस्टेक है या फिर हमारे इम्प्रेशन लेने में इज देयर एनी मिस्टेक? एंड डॉक्टर हमजा वाज लाइक नहीं, इम्प्रेशन मटेरियल श्रिंक हुआ था, दैट वाज द रीजन कि मिस्टर कलीम का जो डेंचर बना वो लूज बना है। डेंटिस्ट्री में जो स्मॉल डायमेंशनल चेंजेस होती हैं उनका भी एक ह्यूज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो है वो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है एक क्लिनिकल प्रॉब्लम से, और एक ह्यूज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकती है एक छोटी सी डायमेंशनल चेंजेस भी हमारे मटेरियल्स में। अब तक हमें रिजिड और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स है वो हम लोगों ने देखे, लेकिन क्या कोई ऐसा मटेरियल्स भी है जो फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करे, डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी दे? यस। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक जिंक ऑक्साइड यूजिनोल एक ऐसा मटेरियल्स है जो कि हमें फाइन डिटेल्स भी रिकॉर्ड कर जो फाइन डिटेल्स को भी रिकॉर्ड करता है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे पास आ जाता है कि वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी देता है। एज वी कैन सी हियर, अगर हम लोग बात करें तो थर्ड दैट इज द zinc oxide eugenols, as we can see
let's see the a slide of zinc oxide eugenols as yes, दिस इज द जिंक ऑक्साइड यूजिनोल्स। ठीक है, अगर हम लोग इसकी सप्लाईज की बात करें तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनोल इंप्रेशन पेस्ट के फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे पास इसमें दो पेस्ट होते हैं। एक हमारे पास व्हाइट पेस्ट होता है जो कि होता है जिंक ऑक्साइड, एंड जो कि हमारे पास कैटलिस्ट पेस्ट होता है, एंड द सेकंड वन इज द रेडिश ब्राउन पेस्ट जो कि यूजिनोल एंड बेस पेस्ट होता है। रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनोल आ जाता है, और ये जिंक यूजिनोल लेट हमारे पास करवाता है रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन रिजिड सेट मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस of zinc oxide eugenols, to zinc oxide eugenols की अगर हम लोग बात करें, as we already discussed the reaction, और zinc oxide eugenols के अगर हम लोग uses की बात करें तो as we can see कि जिंक ऑक्साइड यूजिनोल को हम लोग फाइनल इंप्रेशन ऑफ द ई डायमेंशनल आर्चेस में यूज करते हैं। इसको इंट्रोक्लोजल रिकॉर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, और थिकनेस हमारी अराउंड 1 मिलीमीटर जो है वो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल्स की होनी चाहिए, इसीलिए डायमेंशनल चेंज बहुत लो होता है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल में। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल इतना एक्यूरेट क्यों होता है? वाई जिंक ऑक्साइड यूजिनोल से हमारे पास इतना एक्यूरेट होता है? बिकॉज जिंक ऑक्साइड यूजिनोल में लो श्रिंकेज होती है, एक्सीलेंट डिटेल रिप्रोडक्शन होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसके अंदर अच्छी होती है। फाइन लाइंस लाइक 0.02 मिलीमीटर तक को भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, देयरफॉर द जिंक ऑक्साइड यूजिनोल इज वेरी गुड। जिस तरह से हर मटेरियल्स में अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल्स की भी कुछ अपनी लिमिटेशन से इलास्टिसिटी जो है वो इसके अंदर नहीं होती, और कुछ पेशेंट्स में यूजिनोल एलर्जी हो सकती है। इसीलिए दोज पेशेंट्स जिनमें जिंक यूजिनोल से जो एलर्जिक होते हैं उसके लिए फिर हम जिंक फ्री वेरिएशंस भी अवेलेबल होती है, तो फिर हम लोग जिंक फ्री जो है वो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल्स जिंक फ्री वाला जो है वो हम यूज़ करते हैं। The last one is the impression waxes। ठीक है, impression waxes की अगर हम लोग बात करें तो इनको यूज़ किया जाता है माइनर करेक्शंस ऑफ द impressions के लिए। एप्लीकेट टेक्निक में हम आपस impression waxes को यूज़ किया जाता है, म्यूको कंप्रेसिव impressions में यूज़ किया जाता है। अगर कॉम्पोजिशंस की बात करें, जिंक ऑक्साइड इम्प्रेशन वैक्सेस की कॉम्पोजिशन की बात करें, लेट्स टेक एग्जांपल, तो कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे पास इसमें आ जाती है यूजुअली पैराफिन वैक्स एंड बीज वैक्स को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और जिसका रेशियो हमारे पास 3:1 होता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द इम्प्रेशन वैक्सेस, जिसमें बस माउथ टेम्परेचर पर ये फ्लो बहुत हाई होता है इसका, इसीलिए टिश्यूज़ में ये अडेप्ट कर लेती हैं बहुत ईजिली जो हमारे पास इम्प्रेशन वैक्सेस होती है, लेकिन डायमेंशनल स्टेबिलिटी इनके अंदर पुअर होती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नॉन लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल का जो बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज एक्यूरेसी मिलती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, इसीलिए डेंटिस्ट को हर क्लिनिक केस में टिश्यू टाइप, अंडरकट प्रेजेंस, पेशेंट कंफर्ट, डायमेंशनल स्टेबिलिटी सब इवेल्युएट करना पड़ता है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फाइनली सारों को समझ आ गया कि हर मटेरियल्स हर केस के लिए नहीं होता, एंड एक्यूरेट इंप्रेशन सिर्फ मटेरियल से नहीं करेक्ट इंडिकेशन से मिलता है। प्रोस्टोडोंटिक्स में केस सक्सेस जो है वो इंप्रेशन से स्टार्ट होती है। तो फाइनल कंक्लूजन्स ये हुआ कि जो हमारे पास नॉन लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं, डेंटिस्ट्री की फाउंडेशंस जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास इनके ऊपर होती है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें नॉन लास्टिंग इंप्रेशन मटेरियल्स की, तो डेंटिस्ट्री की जो ये मेन डेंटिस्ट्री की फाउंडेशंस थे, राइट, दीज मटेरियल्स। और आजकल जो है ये आज भी देयर आर सम स्पेशल क्लिनिकल सिचुएशंस जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंप्रेशन प्लास्टर को फ्लेबी रिजेस में यूज़ किया जाता है, इंप्रेशन कंपाउंड को प्रिलिमिनरी इंप्रेशंस में यूज़ किया जाता है, बॉर्डर बॉल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल को हाईली एक्यूरेट फाइनल इंप्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इंप्रेशन वैक्सेस जो होती है इनको हम लोग करेक्शंस के लिए म्यूको कंप्रेसिव टेक्निक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमारे पास ये था कि जो हमारे पास रिजिड मटेरियल होते हैं, अगर हम लोग राइट मटेरियल यूज करें वो द राइट टेक्निक, तो हमारे पास सक्सेसफुल प्रोस्थेसिस वी कैन अचीव। अगर आपको ये लेक्चर स्टोरी स्टाइल में पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि डेंटिस्ट्री सिर्फ रटने का नाम नहीं है बल्कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू विल understand better, you will perform it better. Thank you.